आप में से कौन कौन पहली बार डिस्कवर योर परमानेंट हैप्पीनेस कोर्स में आए हैं? एक दो, मधु जी आप आ रखी हैं? अच्छा, ठीक है। तो आज हमारे साथ दो नए मित्र हैं जो पहली बार आए हैं। ठीक है, तो एक छोटा सा रिकैप करते हैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा है ना? जो नए आए हैं उनके लिए भी थोड़ा हेल्पफुल रहेगा और बाकियों को भी एक रिवीजन हो जाएगा। तो पहला सेशन हमारा क्या था, कोई बताएंगे? नहीं, पहला सेशन भगवान कौन है नहीं था। ओके, डिस्कवर योर हैप्पीनेस पहला सेशन क्या था? नहीं, सर्च फॉर हैप्पीनेस। यस, रोजी ने सही बताया, खुशी की खोज पहला सेशन था, जिसमें हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेसन्स जो भगवान भगवत गीता में देते हैं वो समझे कि किस तरीके से ये संसार को भगवान दुखालयम अशाश्वतम कहते हैं। कि इस संसार में जैसे पुस्तक कहीं से लेना है तो उसको क्या कहते हैं? पुस्तकालय। शौचालय जाना है तो उसको शौचालय कहते हैं, शौच करना है तो। विद्या लेना है तो विद्यालय। वैसे इस संसार को भगवान भगवत गीता में क्या कहते हैं? दुखालय, दुखालयम अशाश्वतम। कि ये जगह जो है ये दुखालय है, यहाँ दुख ही है, और वो भी ये संसार के अशाश्वत यानी हमेशा नहीं रहने वाला। फिर हमने और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट उसमें जाने की किस तरीके से जो है हर कोई इस संसार में सुख की ही खोज के लिए ढूंढ रहा है ना? सबके दिखने में लगता है कि हर कोई अलग अलग चीज के पीछे भाग रहा है, लेकिन असल में वास्तविक रूप में हर कोई एक ही चीज के पीछे भाग रहा है, और उस एक चीज का क्या नाम है? सुख यानी खुशी। हर कोई खुशी चाहता है, कोई वो चीज इंजीनियरिंग करके चाहता है, कोई वो चीज क्रिकेट खेल के चाहता है, लेकिन अल्टीमेटली हर कोई एक ही चीज के पीछे भाग रहा है, वो है खुशी। लेकिन उसको ढूंढने के अलग अलग तरीके। और फिर हमने जाना कि किस तरीके से अधिकतर लोग 99.99% लोग सिर्फ गलत जगहों पर खुशियां ढूंढ रहे हैं, है ना? किस तरीके से वो ऐसी चीजों में खुशियां ढूंढ रहे हैं जो खुद ही बड़ी ही टेम्पररी हैं, आज है कल नहीं है। तो वो चीज खुशी कैसे दे सकती है ना? भगवान गीता में बड़ा अच्छा श्लोक कहते हैं, अशांतस्य कुतः सुखम। जिसके जीवन में शांति नहीं है उसके जीवन में सुख कैसे आ सकता है? तो हम देखते हैं इस संसार में अधिकतर चीजें तो शांति तक नहीं दे पाती, हमेशा बेचैन रखती है, तो वो खुशी कहां से दे सकती है ना? अशांतस्य कुतः सुखम। वैसे ही हमने फिर उस सेशन में और भी बहुत सारे डिस्कशन की, फिर सुख कहाँ मिलेगा, है ना? हमने पहला ये जाना कि यहाँ सुख नहीं है, फिर सुख कहाँ मिलेगा, फिर हम उसके लिए नेक्स्ट सेशन में आए। नेक्स्ट सेशन क्या था? डज गॉड एग्जिस्ट? क्या भगवान है ना? तो हमने उस सेशन में अलग अलग तरीकों से जाना कि कई बार लोग हमारे से प्रश्न पूछते हैं कि भगवान है तो दिखाओ, है ना? भगवान, आप इतना भगवान भगवान करते हो, मंदिर जाते हो, तो दिखाओ। हमने जाना कि भगवान को ऐसे देखा नहीं जा सकता कि कोई दूसरा व्यक्ति कहेगा कि हाँ भाई दिखाओ, और हम कहेंगे कि ये लो भगवान तो खाली ही बैठे हैं, आपके लिए ही बैठे थे और हमने आपको दिखा दिया। नहीं दिखा सकते। हम देखते हैं इस संसार में एक छोटे से देश का प्रधानमंत्री, उसको भी देखने के लिए कितनी मीटिंग, कितने अपॉइंटमेंट, कितना सोर्स लगा के तब भी शायद मौका मिले या ना मिले, है ना? एक देश का, एक छोटे से देश का प्रधानमंत्री की इतनी अच्छी पदवी होती है, और हम जो सकल ब्रह्मांड, इस पूरे सृष्टि के जो स्वामी हैं, उसको देखने के लिए चाहते हैं कि वो तो खाली बैठे होंगे और मैं इतना महान आदमी हूं, मुझे देखने के लिए तो मरे जा रहे हैं, है ना? मैं कहूंगा कि भगवान दिखाओ और वो खड़े होकर दिखा देंगे। कुछ अपनी भी तो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। कोई अगर बड़े मंत्री, कोई बड़े संतरी या प्रधानमंत्री से मिलने जाता है तो उससे पूछते हैं कि भाई तुम हो कौन, है ना? आपकी खुद भी कोई क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। वैसे भगवान से अगर कोई मिलना चाहता है तो उसकी खुद भी कुछ क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वरना क्यों भगवान उससे मिलेंगे, है ना? फिर हमने देखा कि कोई भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए, सॉरी, हमने जाना कि हर चीज जो दिखती है जरूरी नहीं कि वो हो, है ना? जो लोग ये कह रहे हैं जो भाई मेरे को तो दिखाओगे तभी मैं मानूंगा, ऐसा अगर कोई कहता है तो उसे कहो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो दिखती नहीं है लेकिन हम मानते हैं। जैसे कि कोरोना वायरस दिख रहा था किसी को, लेकिन मान रहे थे कि नहीं? बिल्कुल मान रहे थे। बहुत सारे एड्स, एड्स किसी को दिखता है लेकिन होता है तो उसका कोई इलाज ही नहीं है ना? बहुत सारी ऐसी चीजें जो दिखती नहीं है लेकिन हम फिर भी मानते हैं, और ऐसी बहुत सारी चीजें जो दिखती हैं लेकिन वो होती नहीं है ना? जैसे सपने दिखते हैं, एकदम असली लगते हैं, लेकिन क्या होते हैं? अपना टूट जाता है। हम मम्मी को कई बार डांटते, मम्मी क्यों उठाया, इतना अच्छा सपना आ रहा था, लेकिन वास्तविकता नहीं है वो।
ऐसी बहुत सारी चीजें जो प्रत्यक्ष एकदम असली लग रही होती है लेकिन होती नहीं है। यानी कि आप सिर्फ प्रत्यक्ष प्रमाण पे भरोसा करके ये नहीं कह सकते कि भगवान नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं दिखते इसीलिए मैं नहीं मानता। ये बड़ा ही खोखला सा लॉजिक है ना, बहुत ही खोखला लॉजिक है। फिर हमने जाना तो फिर ज्ञान प्राप्त करने के क्या क्या तरीके हैं। हमने जाना भगवान को यानी ज्ञान प्राप्त करने के 3 तरीके। पहला तरीका क्या था? प्रत्यक्ष प्रमाण, कि जो दिखता है हम उसको स्वीकार करते हैं, है ना, यह प्रत्यक्ष प्रमाण। लेकिन इसके अंदर कई सारी कमियां थी जो अभी अभी हमने डिस्कस की, कि हर वो चीज जो प्रत्यक्ष हो वो जरूरी नहीं सत्य हो, है ना। प्रत्यक्ष प्रमाण की अपनी कमी है। और उसके बाद हमने जाना अनुमान प्रमाण। कई बार हम अनुमान करते हैं, गैस लगाते हैं, आज बिजली कड़क रही है तो बारिश हो सकती है, अनुमान लगाते हैं, लेकिन शायद ना हो। अनुमान प्रमाण हर बार सच नहीं होता। तो अनुमान प्रमाण भी यानी कि ज्ञान प्राप्त करने का एकदम सही मार्ग नहीं है, उसमें गलतियां हो सकती हैं। फिर हमने तीसरा तरीका जाना जिसको क्या कहते हैं? शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण क्या है? शास्त्रों में जो लिखा है या किसी अथॉरिटी से जो ज्ञान प्राप्त किया जा रहा है उस पर विश्वास करना। हमने देखा कि अधिकतर समय हम शब्द प्रमाण पे ही अपना जीवन बिता रहे हैं, है ना। बचपन से लेके आज तक हम शब्द प्रमाण पे ही जी रहे। मम्मी ने बोला ये आपके पापा हैं, हमने कोई इफ नो बट नहीं किया, हमने स्वीकार किया हाँ यही पिताजी। टीचर ने बोला ए फॉर एप्पल होता है, हमने नहीं बोला कि नहीं हम नहीं मानते ए फॉर एप्पल होता है, हमने स्वीकार किया हाँ ए फॉर एप्पल ही होता होगा। टीचर कह रही है 1 के बाद 2 आता है, किसी ने आज तक पूछा कि 2 ही क्यों आता है, 5 क्यों नहीं आता। शब्द प्रमाण पे हमने विश्वास किया कि अथॉरिटी कह रही है, टीचर जो है वो सही कह रही होगी, पुस्तक में लिखा है सही कह रहा होगा, और वो अभी तक प्रमाण सही काम कर रहा है, यानी शब्द प्रमाण पे विश्वास किया जा सकता है। तो हमने जाना फिर शब्द प्रमाण भगवान को जानने के लिए क्या है? शास्त्र, पुस्तकें, भगवान के बारे में लिखी गई किताबें। तो शब्द प्रमाण भगवत गीता, भागवतम, वेद, ये सब क्या है? शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण बिल्कुल शास्त्र जो है किसकी तरह है? माँ की तरह। जैसे माँ बताती है कि बेटा ये तुम्हारे पिता हैं, वैसे ही शास्त्र बताते हैं कि ये भगवान है, ठीक है। फिर हमने अगले सेशन में आए, पहले सेशन, दूसरा सेशन, दूसरे सेशन में पता चल गया कि भगवान तो है। अलग अलग धर्मों में भी हमने किताबें खोल के देख ली, सब जगह भगवान का हमें प्रमाण मिल गया कि भगवान नाम की कोई वस्तु तो है। इन सब सेशन की आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आपको डिटेल में वहां पे सुनने को मिल जाएगा कि क्या क्या अच्छे से डिस्कस किया गया है। तीसरे सेशन में आएगी चलो अब भगवान है तो वो है कौन, है ना। तो फिर तीसरे सेशन में हमने शास्त्र को और अच्छे से खोला। अब हमने पूछना शुरू किया कि वो भगवान कौन है, भगवान किसको कहा जा सकता है। तो हमने जाना भगवान के कुछ गुण हैं, उन गुणों के आधार पर हम भगवान को पहचान सकते हैं, है ना। जैसे कई बार चोर पकड़ना होता है ना पुलिस को, तो पुलिस को कोई सबूत नहीं मिल रहा होता तो वो चोर के गुणों को ढूंढती है। ये जो चोर है ना, हर घर में चोरी करने के बाद खाना खा के जाता है। ऐसा एक चोर था बड़ा फेमस साउथ इंडिया में, वो एक घर में खाना खाता, चोरी करता था, सोना वगैरह सब चुरा लेता था, उसके घर में जो खाना पड़ा था उसकी टीम बनाती थी, खाती थी, और बाद में उस घर में सिलेंडर खोल के आग लगा दी। तो बाद में उस चोर को इसी गुण से पकड़ा गया कि भूखा आदमी है ना, खाने का है। ऐसे भी मैनियाक लोग होते हैं, यानी कि गुणों के आधार पर। जब पांडव लोग 12 साल के लिए वनवास मिल गया था और 1 साल का अज्ञातवास मिला था, आप में से किस किस को पता है? पांडवों को दुर्योधन ने द्यूत सभा में हराया, सबको पता है, और बोला कि 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास। उसमें सब ने कहाँ गए थे? विराट नगर में गए थे, और अपने गुणों के अनुसार एक एक काम पकड़ लिया, है ना। जो युधिष्ठिर है वो मंत्री बन गए, सबको सही सलाह देने लगे धर्म के अनुसार। जो भीम है वो रसोइये बन गए, खाना बनाने लग गए। नकुल सहदेव जो है उन्होंने पूरा उसका जो मेडिकल अपार्टमेंट है, जितना भी अस्तबल है, घोड़े, गाय, बकरी, सब का इलाज वगैरह देखने का जिम्मेदारी संभाल लिया। तो फिर किसी को मिल ही नहीं रहे थे पांडव, कहाँ है कहाँ है कहाँ है। तो फिर शकुनी ने बोला कि देखो ऐसे ही नहीं ढूंढ पा रहे पांडवों को, आप देखो पिछले 1 साल के अंदर कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें एक भी चोरी नहीं हो रही, एक भी क्राइम नहीं हो रहा, तो किसकी नीतियां सबसे अच्छी है, यानी कि युधिष्ठिर वहीं पर होगा। कौन सा ऐसा राज्य है जहां का खाना सबसे फेमस चल रहा है, सबसे प्रसिद्ध चल रहा है, यानी कि भीम वहीं पर होगा। कौन सी ऐसी नगर है जहां पर बीमारियां बहुत कम हो गई, यानी कि अश्विनी कुमार, नकुल और सहदेव वहीं पर होंगे।
ऐसे करके ढूंढा गया कि विराट नगर एकमात्र ऐसा राज्य है जो हर तरीके से पावरफुल बन रहा है, लेकिन तब तक 1 साल बीत चुका था। यानी गुणों के आधार पर व्यक्ति को ढूंढा जा सकता है। तो अगर भगवान नहीं मिल रहा है तो भगवान के गुणों को ढूंढो। भगवान के गुण क्या है? सबसे ज्यादा सुप्रीम प्रोप्राइटर, सुप्रीम कंट्रोलर, सोर्स ऑफ एवरीथिंग और सुप्रीम इंजॉयर, यानी सबको कंट्रोल करने वाले सुप्रीम कंट्रोलर जो होंगे उनको भगवान कहा जा सकता है। दूसरा क्या था? सुप्रीम प्रोप्राइटर, जो हर एक चीज जिनकी होगी, जिस पर वो अपनी सत्ता कह सकते हैं ये मेरा ही है, उन्हीं की सृष्टि है, वो भगवान है। जो हर चीज के स्रोत है, सोर्स ऑफ एवरीथिंग, वो भगवान है। और चौथा क्या था? जो परम भोक्ता है, हर एक चीज का एंजॉय वही कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते, है ना, वो भगवान। फिर कोई कहा कि और थोड़ा डिटेल में बताइए, तो हमने षड ऐश्वर्यों को जाना कि भगवान के 6 ऐश्वर्य क्या है। क्या क्या ऐश्वर्य थे? कौन कौन बताएगा? ब्यूटी, भगवान पूर्ण सुंदर है, संपूर्ण मात्रा में भगवान सबसे सुंदर है। बल, संपूर्ण मात्रा में भगवान में से ही सारा बल निकलता है, भगवान ही। इंटेलिजेंस, संपूर्ण मात्रा में भगवान ही सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। 3 ऐश्वर्य। चौथा ऐश्वर्य, यश, भगवान का यश, भगवान जो है सबसे ज्यादा यशवान है, उनसे ज्यादा प्रसिद्ध कोई नहीं है। और फिर भगवान का ऐश्वर्य, भगवान के जितना धन लक्ष्मी किसी के पास नहीं है, सबकी लक्ष्मी भगवान की लक्ष्मी है। और फिर वैराग्य, छठा गुण। इतना सब कुछ होने के बाद भी भगवान तुरंत इन सबको त्याग देते, तुरंत त्याग देते, है ना। ये भगवान का 6 ऐश्वर्य है, षड ऐश्वर्य है। बहुत अच्छी स्टोरी आती है भगवान के वैराग्य के बारे में कि जब विभीषण लंका से आए, कहा, भगवान की शरण लेने के लिए श्री राम जी के पास, तो भगवान ने तुरंत कह दिया कि तुम्हें मैं क्या देता हूं? लंका का राज्य देता हूं। लंकेश कहकर भगवान ने किसको बुलाया? विभीषण को, कि लंकेश बताओ किस तरीके से लंका चल रही है, क्या है। तो सारे जितने वानर थे ना, सब डाउट में आ गए, भगवान इसको लंकेश क्यों कह रहे हैं? अभी तो रावण जिंदा है, इनको क्यों लंकेश कह रहे हैं? तो इसका एक अर्थ बोलते हैं कि यानी भगवान ने रावण को मार ही दिया है, तो ये लंकेश तो एनीवे बनने वाला है। बट फिर भी सुग्रीव ने प्रश्न पूछा भगवान से, भगवान एक वक्त के लिए मान लो कि अगर रावण अभी आकर आपसे माफी मांग लेता है कि गलती हो गई और सीता को आपको दे देता है, तो फिर आप तो उनको मारोगे नहीं, क्योंकि आप कह रहे हो क्षमा मांग लेगा तो छोड़ दूंगा, तो फिर तो लंकेश वही रहा। तब इनको जो आपने विभीषण को लंकेश कह दिया, इसको राज्य दे दिया, इनको क्या दोगे आप? आपकी बात तो झूठी नहीं हो सकती, आप तो सत्य संकल्प हो। भगवान ने कहा तब मैं विभीषण को अयोध्या दे दूंगा। विभीषण को क्या दे दूंगा? अयोध्या। विभीषण अयोध्या का राज्य करेंगे, मेरी बात झूठी नहीं होगी। तो फिर भगवान को कहते हैं लेकिन वो तो आपने भरत को दे दी, तो भरत को क्या दोगे? भगवान कहते हैं भरत को वैकुंठ दे दूंगा, है ना, भरत को वैकुंठ दे दूंगा। तो सुग्रीव कहते फिर आप कहाँ रहोगे? वैकुंठ भी आपने उनको दे दिया, तो आप कहाँ रहोगे? तो नहीं, मैं ऐसे ही जंगलों में रहूंगा, अपने भक्तों के हृदय में रहूंगा, यहाँ इतने सारे साधु सब है, इनके साथ रहूंगा, मुझे वैकुंठ भी नहीं चाहिए। ये भगवान का वैराग्य है। कोई है अंबानी अडानी जो कहे मैं अपना एंटीला दे दूंगा, अपना महल ऐश्वर्य सब दे दूंगा? नहीं कह सकता कोई। कोई होगा 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ 100 करोड़ तक दान दे देगा, लेकिन अपना सब कुछ नहीं दे सकता। लेकिन भगवान ऐसा है जो अपने भक्त को अपना सब कुछ देने को तैयार है ना। तो हमने ये जाना तीसरे अध्याय में कि वो परम भगवान कौन है? श्री कृष्ण। अलग अलग शास्त्रों से हमने देखा कि सारे शास्त्र, सारे वेद एक ही व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, वो है ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। ईश्वरों में परमेश्वर कौन है? कृष्ण। और ये हमने सिर्फ सनातन धर्म के शास्त्रों से नहीं, अलग अलग शास्त्रों से भी उठाकर देखा, अलग अलग धर्मों के शास्त्रों से भी उठाकर देखा, बाइबल और कुरान से भी देखा, है ना। आप गुरु ग्रंथ साहिब का भी उठाकर देखेंगे तो शुरू से लेके एंड तक हजारों लाखों बार सिर्फ राम और कृष्ण का ही वर्णन है। ये है सिख। ऐसे ही आप अलग अलग धर्मों में चले जाइए तो आपको कहीं ना कहीं से हिंट मिल जाएगा कि ये बात तो हमारी भगवान की चल रही है। अब जब हमने जान लिया कि सुख नहीं है, भगवान है, भगवान कौन है, तो अब एक प्रश्न उठता है, चलो ये सब पता चल गया, प्रभु जी अब ये बताइए मैं कौन हूं? हु एम आई? अब मेरा यहाँ क्या काम है, मैं क्या करूं? अपने आप को जानना किस किस को लगता है बहुत जरूरी है कि मैं कौन हूं, ये पता होना चाहिए भाई। ये कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि मैं कौन हूं। लगता है क्यों? लगता है प्रभु जी क्यों पता होना चाहिए कि मैं कौन हूं?
हम कौन है। अच्छा, और किसको क्यों हमारे को अपनी पहचान जानने की क्या जरूरत है, मुझे बताइए। या आगे बढ़ा। यस, क्यों जरूरी है अपने आप को पहचानना, मैं कौन हूँ। देखो हम संसार में क्यों आए और हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है, हमारा किससे वास्तविक लिंक, यानी कि हम आत्मा है और इस आत्मा के परमात्मा से क्या सकते, ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। जरूरी है। तो जब आप अपनी पहचान कर लेंगे तो देखो मान लें उससे जल्दी निकट होने का आप उपाय। ओके, ठीक है। और कोई क्यों अपने आप को जानना जरूरी है, ऐसे भी बता सकते हैं, किसी को भी अपने आप को पहचानना क्यों जरूरी है, क्यों पता होना चाहिए कि मैं कौन हूँ। और कोई है, हाथ तो सब बहुत लोगों ने उठाया था, अभी माइक आने लग गया तो डिवोटीज सोच रहे हैं क्या बोलूं। क्यों, क्यों पता होना चाहिए। अच्छा, एक उदाहरण देते हैं। एक बच्चा ना बाजार में खो गया, खो गया उसको ना, छोटे बच्चे नहीं होते कई बार खो जाते हैं कुंभ मेले में और इन सब में, तो उनकी अनाउंसमेंट, अभी हम जस्ट 2 दिन पहले हरिद्वार गए थे और वहां अनाउंसमेंट हो रहा था, और ये सच सत्य घटना है। अनाउंसमेंट में कह रहा था एक बच्चा खो गया है जिसने नीले कलर की जीन्स पहनी है और तिलक लगा रखा है। ये बच्चा अपने माता पिता का नाम भी नहीं बता पा रहा है। किसी को भी अगर पता हो अपना बच्चा ये ऐसा दिखता है तो प्लीज वो सूचना केंद्र पे आए। आपने भी ऐसे कहीं ना कहीं सुने होंगे, कभी कभी बच्चे खो जाते हैं और उनको नहीं पता होता, इसलिए कई बार बैग के ऊपर या शर्ट के ऊपर उनका नाम नंबर लिखकर माता पिता रखते हैं कि कहीं खो जाएगा तो। अगर उस बच्चे को अपनी पहचान पता होती तो क्या फायदा होता, आराम से वो किसको ढूंढ लेता, माता पिता को ढूंढ लेता। कुछ ऐसी ही हालत अभी किसकी है, हमारी। हम अपने माता पिता को नहीं ढूंढ पा रहे, कौन है, क्यों, क्योंकि हमें ही नहीं पता मैं कौन हूं। बच्चा कुछ नहीं जानता इसीलिए क्या जानना जरूरी है, हु एम आई। अपनी पहचान तो पता होनी चाहिए, तभी ना आप उसको ढूंढोगे कि मैं किसका हूं, है ना। हु एम आई, ये पता होना चाहिए। यस, इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आइडेंटिटी क्राइसिस, आइडेंटिटी क्राइसिस मतलब खुद को हम आज तक ढूंढ ही रहे हैं। जब पैदा हुए थे तो छठे दिन पे शायद नामकरण होता है ना, छठे दिन पर नामकरण होता है, या कुछ कुछ अलग अलग रिवाजों में 1-2 महीने पर नाम पड़ता है, लेकिन तब तक बच्चे को कुछ ना कुछ नाम तो रख ही देते हैं। लड्डू, गुल्लू, मुल्लू, सोनू, चिंटू, पिंटू, है ना, कुछ प्यारा सा छोटा मोटा नाम रख देते हैं। तो वो 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 1-2 साल तक वही नाम चल रहा होता है ना। उसके बाद एक स्कूल में उसका एडमिशन होता है, एडमिशन में कुछ बढ़िया सा नाम उसका रखवाते हैं, अथर्व, राघवेंद्र, है ना, ऐसा भारी भारी अच्छा अच्छा नाम। उसकी वो एक नई आइडेंटिटी मिलती है उसको। पहले उसकी आइडेंटिटी क्या थी, गुल्लू, गोलू मोलू। अभी उसका आइडेंटिटी बदल गया, क्या हो गया आइडेंटिटी, अथर्व बन गया वो। ये अथर्व अब पहली क्लास का बच्चा है ना, एडमिशन हो गया। ये 12वीं तक पास करता है, 12वीं पास करता है, इसके एडमिशन के बाद क्या लिखते हैं फिर, 12वीं के नीचे क्या है, ये इंटर पास है या 12th पास है या सीबीएसई बोर्ड से। इसकी एक नई आइडेंटिटी इसको मिल गई कि भाई मैं पास। कॉलेज कर लेता है, ये ग्रेजुएट बन जाता है, तो इसके नाम के नीचे एक और टाइटल लग जाता है, अथर्व ठाकुर ग्रेजुएट, एक नया टाइटल। अथर्व को लगता है कि मुझे सिनेमा में ट्राई करना चाहिए, लेकिन कोई कहता है कि यार अथर्व नाम के साथ तो सिनेमा में चलेगा नहीं, कुछ ऐसा नाम होता है एंथनी, है ना, तो चलता। तो वो अपना नाम बदलवाता है आधार कार्ड पे, माता पिता से कह के एक नई आइडेंटिटी उसको मिलती है। ऐसे ही धीरे धीरे, या फिर हम ऑफिस में भी जाते हैं, पहले हम मैन मतलब एम्प्लॉय होते हैं बेसिक से, फिर धीरे धीरे मैनेजर बनते हैं, फिर धीरे धीरे हम क्या कहते हैं उसके ऊपर बढ़ते हैं, डायरेक्टर बनते हैं। आइडेंटिटी बदलती रहती है, कंपनियां बदलती रहती हैं, आई कार्ड बदलते रहते हैं, एक आई कार्ड से दूसरा आई कार्ड, तीसरा आई कार्ड, चौथा आई कार्ड। एक प्रश्न एक बुद्धिमान आदमी को सोचना चाहिए, मैं हूं कौन। बचपन से लेके आज तक मैं आई कार्ड ही बदल रहा हूँ। पैदा हुआ था एक नया आई कार्ड था, अभी एक नया। असली आई कार्ड क्या है, मैं हूं कौन, है ना। इसे कहते हैं आइडेंटिटी क्राइसिस। बार बार अपनी आइडेंटिटी को ढूंढना। इसके लिए कई लोग कई लोग सुसाइड कर लेते हैं। आईआईटी में जा रहे हैं, थोड़े मार्क्स कम आ गए, ज्यादा आ गए, इस टेंशन में कि यार मैं ये लड़ क्यों रहा हूं, मैं हूं कौन, मैं कर क्या रहा हूं, किस चीज के पीछे भाग रहा हूं। और क्योंकि अपनी आइडेंटिटी नहीं पता होती, वो क्या करते हैं, गेम से क्विट करते हैं, नहीं खेलना ही नहीं है। इसीलिए अपनी आइडेंटिटी जानना बहुत जरूरी है, अपनी पहचान पता, मैं हूं कौन, है ना।
यस, ये एक बहुत अच्छा गेम है। हम बच्चों को ये गेम खिलवाते हैं कभी कभी गोपाल फन स्कूल में, अभी बड़ों को खिलवाते हैं। आपके हाथ कहाँ है? ठीक है। और आपका सर कहाँ है? आपका पैर कहाँ है? पेट कहाँ है? आप कहाँ हो? कहाँ हो आप? ये तो आपका हाथ है, आपका शरीर है, आपका पेट है, आपका सर है। आप कहाँ हो? हम बच्चों के साथ जब ये गेम खेलते हैं ना, बच्चे सोचते हैं हाँ यार ये क्या हो गया, सर ने सारा बुलवा दिया, आंख ये रहा, कान ये रहा, मुंह ये रहा, मैं कहाँ हूँ? है ना? तो फिर ये एक इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग है, खुद को जानने का एक तरीका है कि अगर अधिकतर समय हम यही सोचते रहते हैं मैं ये शरीर हूँ, लेकिन मैं ये शरीर हूँ या मेरा ये शरीर है, ये एक प्रश्न उठना चाहिए। अगर गाड़ी को चलाने वाला ड्राइवर ये सोचने लग जाएगा ये गाड़ी ही ड्राइवर है, तो प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना? फिर वो हमेशा कहाँ पड़ा रहेगा? गाड़ी में। गाड़ी से कभी बाहर निकलने की सोचेगा ही नहीं, क्योंकि वो हमेशा यही सोचेगा मैं तो गाड़ी ही हूँ। वैसे ही अगर हम यही सोचते रहेंगे कि मैं ये शरीर हूं, मैं ये शरीर हूं, मैं शरीर हूं, तो इस शरीर से बाहर निकलने का कभी सोचेंगे ही नहीं। लेकिन वास्तविकता में हम ये शरीर है ही नहीं। अभी हम इस चीज को आगे जानेंगे, और अभी हमने इस चीज को देखा भी कि ये तो मेरा शरीर है ना। अभी बोला ना ये मेरे बाल हैं, ये मेरी आंख है, गाल है, हाथ है, मैं कहाँ हूं? कहाँ हूं मैं इस पूरे शरीर में? किधर हूं मैं? ये तो मेरा शरीर है। ऐसे आत्मा का एक प्रश्न आता है कि फिर मैं कौन हूं? अगर ये शरीर नहीं हूं तो मैं कौन हूं? आत्मा। भगवान गीता में कहते हैं देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। कि जिस तरीके से आत्मा क्या करती है, एक शरीर से दूसरे शरीर में आगे बढ़ती रहती है, देहिनोस्मिन यथा देहे, इसी शरीर में आत्मा ने कई बार अपना शरीर बदला है। आपको ऐसा लगता है कि नहीं लगता है? बचपन में जब आप पैदा हुए थे तो हमारा शरीर कितना था? एक छोटा सा शरीर था, मुश्किल से 3 किलो 4 किलो, है ना? 3 किलो 4 किलो, इतने छोटे से थे। देखते देखते 1-2 साल में वो बच्चा घुटने बल चलने लग जाता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है। पैदा होता है तो एकदम इतना छोटा छोटा उसका गाल, एकदम लाल लाल, और 1-1.5 साल में वो बच्चा इतना बड़ा हो जाता है, आपको लगता है कि रूप बदल गया उसका, है ना? फिर वो थोड़ा बड़ा होता है, स्कूल जाने लग जाता है, छठी सातवीं आठवीं में। वो छोटा वाला बच्चा किधर गया? किधर गया वो बच्चा? मर गया? गायब हो गया? शरीर बदल गया। शरीर बदल गया, एक नया शरीर में वही वही बच्चा है। ऐसा नहीं है बच्चा बदल गया, बच्चा वही है, लेकिन बच्चे ने क्या बदल लिया? शरीर बदल लिया। अब ये बच्चा जो 8वीं 7वीं में है, इससे आप 7 साल बाद मिलोगे तो आपको एकदम नया बच्चा मिलेगा, पुराना वाला शरीर नहीं मिलेगा। कई बार हम अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए जाते हैं जिनसे 8-9 साल पहले मिले थे, और उनके बच्चों को देखते हैं, अरे तू तो जवान हो गया, तू तो बिल्कुल अलग था। हम ऐसा बोलते हैं, या हमें कई बार ऐसा बोलते हैं कोई, बताओ ये कितना बड़ा हो गया, अब तो बिल्कुल वैसा लगता ही नहीं है ना? इसके तो आज इतने बढ़िया हो गए, शरीर इतना बढ़िया हो गया। यानी कि पिछला शरीर कहाँ गया? चला गया। ऐसे ही धीरे धीरे ये बूढ़ा होता है, और जवानी वाला शरीर किधर चला जाता है? चला जाता है। भगवान कहते हैं उसी तरीके से ये बुढ़ापे वाला शरीर जो है ये भी खत्म होता है, और फिर आदमी इस शरीर को और यूज नहीं कर सकता, तो एक नया शरीर प्राप्त करता है, जिसको कहते हैं जन्म। और एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर को धारण करना, दूसरे शरीर को धारण करने को क्या कहते हैं? जन्म। और एक शरीर को त्यागने को कहते हैं मृत्यु। तो इस शरीर में हम कितनी बार मर चुके हैं? कई बार मर चुके हैं, है ना? बचपन से अभी तक हम इस शरीर में कई बार मर चुके हैं, क्योंकि कितनी बार तो हमने शरीर बदल लिया। साइंस के हिसाब से भी हर 7 साल में हर एक सेल बदल जाता है, शरीर का हर एक सेल बदल जाता है। अभी आपके शरीर में जितने भी सेल है ना, बचपन में वो सेल नहीं थे, अभी सारे नए हैं, एक एक मांसपेशियां नहीं है। बॉडी अपने आप को हमेशा बदलती रहती है, यानी कि शरीर हम बचपन से लेके अभी तक कई बार छोड़ चुके हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि अगर मृत्यु से कोई डर रहा है तो उसे हर समय डरते ही रहना चाहिए, क्योंकि मर तो वो हर समय रहा है, और हर समय एक नया जन्म हो रहा है। तो फिर कौन है जो एक शरीर से दूसरे शरीर में जा रहा है? शरीर तो बदल रहा है, तो एक शरीर से दूसरे शरीर में कौन जा रहा है? आत्मा। यस, क्योंकि शरीर तो बदल रहा है ना? कई बार घर में ये पल भी आते हैं कि हमारे कोई बड़े बुजुर्ग या हमारे साथ के कुछ लोग शरीर छोड़ देते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है।
और तब बहुत दुख के घड़ी में लोग क्या कहते हैं, वो चले गए, हमें छोड़कर चले गए, हमें छोड़कर चले गए। लेकिन बुद्धिमान आदमी को ये प्रश्न पूछना चाहिए कि शरीर तो अभी भी वहीं पड़ा है। अगर वो सिर्फ एक शरीर थे तो शरीर तो यही है, सब कुछ सही है, हाथ है, पैर है, आंखें हैं, सब सही है ना, एकदम शरीर वहां पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। कौन चला गया? आत्मा चली गई। यानी कि वो जो शरीर था वो व्यक्ति नहीं था, वो उसके ऊपर की सिर्फ एक कवरिंग थी, एक ढांचा था, एक वस्त्र की तरह था। भगवान कहते हैं वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा जीर्णानि तथा शरीराणि जीर्णानि विहाय अन्यानि संयाति नवानि देहि। कि जो शरीर है, व्यक्ति, एक आत्मा इस शरीर को उसी तरीके से त्यागती रहती है जिस तरीके से एक व्यक्ति पुराने वस्त्रों को छोड़कर नया वस्त्र पहनता है। पुराना वस्त्र जब गंदा हो जाता है, आज ये धोती कुर्ता पहनकर आया हूं, इसमें धूल मिट्टी लगेगी, तो कल मैं यही पहनूंगा क्या? नहीं, गंदा हो गया, अब एक नया कपड़ा पहनूंगा। वैसे ही आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है ना। इसमें ज्यादा रोने धोने वाली बात नहीं है। थोड़ा उदासी होती है, लेकिन क्या कपड़े बदलने पे कोई रोता है? हाय, मैंने ये कल ये कपड़ा पहना था, अब मेरे को नया पहनना पड़ रहा, कोई रोता है क्या? नहीं रोता, ये तो गंदा कपड़ा था, अब नया पहनूंगा। वैसे ही एक वृद्ध आदमी जब मरता है और दूसरा शरीर धारण करता है, तो उसको यही सोचना चाहिए कि अब ये शरीर उस उपयोग का नहीं रहा, अब जरूरी है कि मैं एक नया शरीर धारण करूं, है ना। और कई बार लोग भी अपने बड़े बुजुर्गों के लिए मना रहे होते हैं, जिनको बहुत बीमारी हो जाती है, बहुत बूढ़े हो जाते हैं, तो उनके लिए उनके बच्चे तक प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, अब इनको गति दो, इनको आगे निकलने दो, इस शरीर में ये बहुत कष्ट पा रहे हैं। कई बार बच्चे बोलते हैं, है ना। तो हमें कहीं ना कहीं तो ये अंडरस्टैंडिंग है अंदर कि आत्मा नाम की कोई चीज है, ये शरीर हम नहीं है। लेकिन इतना ज्यादा हम संसार में रहते हैं ना, इतनी सारी शरीरों को देखते हैं, इतना सारा शरीर से ही लेन देन होता है, हम ये मानने लग जाते हैं कि हम कौन है? शरीर। हाय, मैं कैसा दिख रहा हूँ, कैसा लग रहा हूँ, परफ्यूम मारूं, थोड़ा सेंट लगाऊं, थोड़ा बढ़िया लगूं, तो हमें लगने लग जाता है कि मैं सच में ये शरीर हूं, है ना। लेकिन वास्तविकता जब जब बुरे क्षण आते हैं, जब शरीर ढलने लग जाता है, शरीर गिरने लग जाता है, तब हमें पता चलता है ये शरीर भी मेरा नहीं है, ये शरीर भी मेरा नहीं है ना। तो इसीलिए आत्मा का जो एग्जिस्टेंस है वो कई चीजों से पता चलता है। सबसे पहला क्या है? मृत्यु। कॉमन सेंस, कॉमन सेंस से पता चल जाता है। हम बोलते हैं कि वो चले गए। आजकल लोग इंग्लिश में बोलते हैं हमारे दादाजी एक्सपायर हो गए, एक्सपायर हो गए। एक्सपायर होना एक अच्छा शब्द नहीं है। कोई दवाई के डब्बा थोड़ी थे कि 12 अगस्त 2016 में मैन्युफैक्चर हुए थे, 2025 में एक्सपायर हो गए, है ना। इंग्लिश में हम पहले कहते थे कि ही पास्ड अवे, वो चले गए। ये शब्द अच्छा है, एक्सपायरी डेट नहीं है ना। आत्मा एक्सपायर नहीं होती। आत्मा के बारे में भगवान क्या कहते हैं? नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेद्यन्तापो न शोष्यति मारुतः। इस आत्मा को ना तो किसी अस्त्रों द्वारा छेदा जा सकता है, ना किसी भी अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, ना वायु द्वारा सिखाया जा सकता है, ना ही जल द्वारा भिगाया जा सकता है। इस आत्मा को कोई परिवर्तन नहीं होता, है ना। भगवान गीता के दूसरे अध्याय में आत्मा के बारे में बहुत सारी चीजें कहते हैं। अच्छेद्यो अयम अदायो अयम अकलेद्यो अयम अशोष्य च नित्य सर्वगत स्थान अचलो अयम सनातन। ये आत्मा सनातन है, अचल है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। तो शरीर बदल रहा है। क्या बदल रहा है? शरीर बदल रहा है। यानी कि पहला तो हु एम आई में पता चल गया मैं कौन नहीं हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं। पहली चीज ये पता चल गई, मैं ये शरीर नहीं हूं, क्योंकि ये शरीर बदल रहा है, ये शरीर बदल रहा है। दूसरा, आत्मा का प्रेजेंस कैसे पता चलता है? आत्मा के पास क्या है? कॉन्शियसनेस। क्या है? कॉन्शियसनेस मतलब हिंदी में चेतना, महसूस करने की शक्ति, है ना, चेतना। अभी जैसे इस फोटो में आप देखेंगे बगल में एक कैमरा है, ये कैमरा भी इस शाम को देख रहा है, ढलते हुए सूरज को देख रहा है, सूरज, और इसकी फोटो खींच सकता है। हो सकता है आजकल एआई का जमाना है, तो एआई कुछ इसके ऊपर एक पैराग्राफ भी लिख दे कि सूरज ढल रहा है, इसके ऊपर एक कविता भी लिख दे, हो सकता है। लेकिन एआई वो महसूस नहीं कर पाएगा जब आप एक ढलते हुए सूरज को, कोई मान लो कोई एक व्यक्ति है जिसने
चौपाटी के बीच पे पहाड़ों में सूरज ढलते हुए अपनी प्रेमिका के साथ समय बिताया है, और वो अब अपने अंतिम समय में उसी ढलते हुए सूरज को देखेगा, तो वो जो फील करेगा वो एक कैमरा नहीं फील कर सकता, है ना। वो एक कैमरा नहीं फील कर सकता, क्योंकि ये जो भावनाएं हैं, ये जो चेतना है, ये सिर्फ आत्मा की क्वालिटी है, ये मशीन की क्वालिटी नहीं है। मशीन सिर्फ उसकी इंफॉर्मेशन दे सकती है, उसके बारे में डेटा दे सकता है, उसके साथ कनेक्टेड उसके जो भाव है, उसके जो स्मरण है, वो नहीं दे सकता। वो सिर्फ एक आत्मा के ही पास है ये जो सिम्टम है, चेतना। और इसीलिए हम देखते हैं जब शरीर में चेतना नहीं रहती तो हम कहते हैं ये तो मरा हुआ ही है। कई बार लोग कोमा में चले जाते हैं, और कोमा में वो कुछ भी फील नहीं कर पाते, उनके अंदर कॉन्शियसनेस होती है लेकिन बहुत ही कम, बहुत कम, हल्के हल्के ट्रिगर्स पे वो रिस्पॉन्स कर पाते हैं। तो डॉक्टर्स भी कई बार कह देते हैं ही इज एज गुड एज डेड, ये उतना ही अच्छा है जैसे एक मृत शरीर। और उसके घर के लोग भी कहते हैं सिर्फ पैसा लग रहा होता है ना। क्योंकि आत्मा का पता कब चलता है, जब चेतना होती है, यानी चेतना आत्मा का क्या है, गुण, गुण, ठीक है। फिर आत्मा का और कैसे पता चलेगा, कोई कहता है अभी भी मैं आत्मा के बारे में नहीं मानता, आत्मा क्या है मैं विश्वास नहीं करता। तो उसके लिए एक और प्रूफ है, हम सारे प्रूफ दे रहे हैं कि आत्मा होती है, बैक टू बैक हम क्या दे रहे हैं आपको, प्रूफ। पहले हमने बताया शरीर नहीं है, उसके बाद हमने बताया चेतना, शरीर के अंदर जो चेतना है वो आत्मा का लक्षण है। अब तीसरा प्रूफ दे रहे हैं नियर डेथ एक्सपीरियंस, यानी मृत्यु के निकट कुछ अनुभव लोगों को होते हैं जो वैसे नहीं हो सकते, सिर्फ मृत्यु के निकट होने पर ही होते हैं। और इन सबको कई किताबों में लिखा गया है। जो एकदम मृत्यु के नजदीक थे लोग लेकिन किसी कारण बच गए, वो बताते हैं, आप उनकी वीडियोस भी देख सकते हैं, यूट्यूब में किताबें हैं नियर डेथ एक्सपीरियंस के ऊपर, बुक्स हैं, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। कई बार लोग ऐसे होते हैं एकदम मृत्यु के पास पहुंच जाते हैं लेकिन वापस से चेतना आ जाती है, शरीर में चेतना वापस आ जाती है, और वो अपने अनुभव शेयर करते हैं कि उतने देर में कहाँ था, मैं क्या देख रहा था। कई बार लोगों ने एक्सपीरियंस बताया कि मैंने देखा कि एकदम भयानक दिखने वाले लोग आए थे, एकदम भयानक दिखने वाले लोग, उनके शरीर से ऐसा लग रहा था करंट निकल रहा है, आंख एकदम चमक रहे हैं लाल लाल। कई बार लोगों ने बताया मैंने देखा कि एकदम सुंदर जगह है, एकदम सुंदर जगह। ऐसे बहुत सारे नियर डेथ एक्सपीरियंसेस है। नियर डेथ एक्सपीरियंस कई बार लोगों को, अभी एक मूवी आई थी आज से 5-6 साल पहले, जो जिसका नाम था आई थिंक हार्टलेस, उसका नाम था कि कुछ नाम था, मैंने मूवी नहीं देखी, बट उसकी स्टोरी लाइन है कि उसका ऑपरेशन हो रहा होता है और वो आदमी सब कुछ देख पा रहा होता है कि मेरे साथ ये नर्स आई, इस नर्स ने उसको क्या कहते हैं वो दिया, काटने का मेडिसिन दिया या सीजर दिया, सब कुछ वो चीज देख पा रहा था, लेकिन वो पूरा एनेस्थीसिया में था। जब ऑपरेशन कंप्लीट हुआ, और ऑपरेशन कंप्लीट होने के बाद उसने डॉक्टर को बोला कि आपने जो है मेरा ऑपरेशन करते वक्त ड्रिंक की थी। तो डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें कैसे पता। तो उसने बोला कि मैं सब कुछ देख पा रहा था कि नर्स थी, कितनी नर्स थी, किस किस समय क्या हुआ। तो उसने कहा कि हमने तो पूरा आपको एनेस्थीसिया दिया हुआ था। तो नहीं, मैं ऊपर से देख रहा था, शरीर नीचे था लेकिन मैं टेबल के ऊपर था, जैसे आप ये फोटो देख रहे हैं ना, शरीर नीचे और ऊपर से वो सब कुछ देख रहा है। ऐसे कई सारे नियर डेथ एक्सपीरियंसेस हैं, यानी शरीर के अंदर कोई है जो इस शरीर को चला रहा है। वो कौन है, हम। कौन है, हम, यानी हम आत्मा है, हम ये शरीर नहीं है। फिर एक और प्रूफ आता है कि आत्मा होती है, इसका एक और प्रूफ क्या है, पुनर्जन्म। क्या है, पुनर्जन्म, जिसको इंग्लिश में कहते हैं री इनकारनेशन। जी हाँ, डॉक्टर इयान स्टीवेंसन, डॉक्टर इयान स्टीवन ने 10,000 से भी ज्यादा ऐसे केसेस सॉल्व किए हैं जिसमें पुनर्जन्म को उन्होंने री इनकारनेशन को एस्टैब्लिश किया। इनकी किताब है री इनकारनेशन के ऊपर, आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं, बहुत ही माने हुए प्रोफेसर है। वैसे मिसेस सतवंत पश्रीचा, जिन्होंने 400 से ज्यादा केसेस जो है री इनकारनेशन के सॉल्व किए हैं। री इनकारनेशन मतलब व्यक्ति पिछले जन्म में था, मर गया, अभी दोबारा जन्म लिया है और उसको अपना पिछला जन्म याद है। आप ऐसे किस किस ने वो मूवी देखी है, कर्ज, कर्ज, गाना था उसका बड़ा फेमस, याद नहीं आ रहा है, एक हसीना भी है ना, बहुत फेमस गाना था उसका, उसमें भी यही कहानी थी, री इनकारनेशन, उसको पिछले जन्म का याद था किसने बड़ा, तो हमें लगता था ये तो यार मूवी है, मूवी है। लेकिन अभी आप ये बुक पढ़ेंगे ना, इसमें हजारों ऐसे केसेस हैं। एक बहुत अच्छा केसेस है, केस है इसके अंदर, सॉरी,
जिसमें एक व्यक्ति है, उनका नाम है मिस्टर अग्रवाल। उनको याद है, वो अभी लखनऊ में रहते हैं, कानपुर में रहते हैं, लेकिन वो बार बार कहते रहते थे कि मुझे कहाँ जाना है, लखनऊ जाना है, मुझे लखनऊ जाना है। तो पूरे घर के लोग उसको कहते थे लखनऊ की जाना है, वहां तो हमारा कोई नहीं रहता, हम हमेशा से ही कानपुर में रह रहे थे, लखनऊ की जाना है। तो कहते थे कि वो वहां मेरी दुकान है। और ये व्यक्ति अभी मुश्किल से 15-16 साल 20 साल का है, और ये कह रहे हैं मेरी वहां दुकान है। तो ये लखनऊ लेकर गए, उसने बताया हजरतगंज लेकर जाओ, उसके पीछे क्या कहते हैं गली है, वहां मेरी मेडिकल की शॉप है। और ये वहां पहुंचे तो वहां पर उनकी एक औरत जो है वहां दुकान पर बैठी थी, और वो चला रही थी दुकान। तो ये वहां पहुंचते बोले ये मेरी पत्नी है, डॉक्टर ये सुशीला अग्रवाल, ये मेरी पत्नी है। तो वो औरत भी नहीं पहचान पाई, क्योंकि अभी तो ये बच्चा है। तो बोले कि आप कौन? तो कह रहे कि अरे मैं, मुझे सब याद है, मेरी दुकान है, देखो वहां ये सामान रखा होगा, इधर ये है, वो जमीन के केस का क्या हुआ, भाई लोग कैसे हैं, ये है, सब उसने बताया। किसी को विश्वास नहीं हुआ कि मतलब ये। और ऐसा एक केस नहीं है, एक और केस है राजस्थान में एक लड़की का, जिसमें उसने पूरा अपने गांव का डिस्क्रिप्शन बता दिया कि वहां पर मेरा घर है। बाद में उसको लेके गए वहां पर, और वो अपने सारे देवरों को पहचान गई, ये मेरे देवर हैं। और जब उसका पति आया तो वो शर्मा रही है, छोटी सी बच्ची, ये मेरे पति हैं पिछले जन्म में। तो सब विश्वास नहीं करे, तो कह रहे कि नहीं आप संदूक खोलो ऊपर, उस संदूक में मेरे गहने रखे हुए हैं, वहां मेरे कपड़े हैं, सब उसने बताया। तो विश्वास हुआ कि नहीं पुनर्जन्म होता है। और ऐसे बहुत सारे केस हैं, एक दो केस नहीं है, ऐसे बहुत सारे केस हैं जिससे पता चलता है कि आदमी ये शरीर नहीं है, यानी इस शरीर से पहले भी ये कहीं था। इसका मतलब कोई वस्तु है जो एक शरीर से दूसरे शरीर में सफर करती है, ट्रेवल करती है, और उस वस्तु को क्या कहते हैं? आत्मा, यानी हम। ये हमने डिस्कस कर लिया, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, नियर डेथ। ये वो जो कहानियां मैं बता रहा था, ये उन सब की पिक्चर्स हैं जिन्होंने अपने अपने पास्ट लाइफ को याद किया। हाँ, एक 25 साल के लड़के की स्टोरी है ये, जिसको महाराष्ट्र में मार दिया था एक आदमी ने, बिजनेस में। और वो दोबारा जन्म लेता है, और वो सबको आइडेंटिफाई करता है। हालांकि ये केस को सॉल्व नहीं कर पाती कोर्ट, लेकिन ये केस अभी भी है, जिसमें वो बच्चे ने सारा प्रूव किया है कि इसने मेरे को मारा था, सारे प्रूफ दिए हैं। इसके ऊपर प्रॉपर वीडियो बनी हुई है, आप क्या कहते हैं, आप जाके देख सकते हैं यूट्यूब के ऊपर। तो इन सारे जो अभी तक हमने एग्जांपल्स डील किए, अलग अलग तरीके से प्रूफ डील किए, इससे हमें क्या पता चलता है कि क्या है? आत्मा है, आत्मा है, हम ये शरीर नहीं है। हम कौन है? आत्मा, हम ये शरीर नहीं है। अब आत्मा आत्मा का पता चल गया कि आत्मा कौन है, तो आत्मा के गुणों के बारे में डिस्कस करेंगे। आत्मा के गुण क्या होते हैं, यानी कि अभी हमने भगवान को पिछले क्लास में जाना। सबसे पहले हमने जाना डज गॉड एग्जिस्ट, फिर हमने भगवान के गुणों को जाना, फिर हम पहचान पाए कि भगवान है कौन। वैसे अभी हमने जान लिया कि सोल एग्जिस्ट करता है, आत्मा है। अब आत्मा के गुणों को जानते हैं, ठीक है? आत्मा के गुणों को जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये आपके गुण हैं। जब तक आप अपने गुणों को पहचान नहीं पाओगे, तब तक आप हमेशा क्या महसूस करते रहोगे? कमजोर। क्योंकि आपको पता ही नहीं है आपके गुण क्या है, आपको पता ही नहीं आपके गुण क्या है। मछली को हमेशा ये कहा जाएगा तू पेड़ पे नहीं चढ़ सकती, तो अपने आप को पूरी जिंदगी क्या सोचती रहेगी? मैं बेवकूफ हूं। लेकिन उसको पता ही नहीं है कि वो पेड़ पे चढ़ ही नहीं सकती है, वो तो मछली है, वो तो पानी में तैरेगी। यानी कि अपनी पहचान जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, अपने गुण जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसका एक और हम गेम करवाते थे बच्चों से स्कूल में, छोटे छोटे बच्चों से। वही गेम आपके साथ भी खेलते हैं। आप लोग आईज क्लोज कीजिए, सब लोग प्लीज क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज। आपको कुछ स्टेटमेंट्स बताई जाएंगी और आप उसको फील कीजिएगा, ठीक है? प्लीज ऑनेस्टली आप सब अपनी आंखें बंद कीजिए। कुछ स्टेटमेंट्स में बोलूंगा, आप लोग फील कीजिए। आप शरीर हो, आपको काटा जा सकता है, आपको जलाया जा सकता है, आपको तरह तरह से कष्ट दिया जा सकता है, आपको पानी में डुबो डुबो के मारा जा सकता है, तरह तरह से काट काट के आपको जलाया जा सकता है ना? ये है आपका शरीर, ठीक है? आंख खोलिए। कैसा लगा? डरावना। जब तक हम ये सोचते रहते हैं हम ये शरीर है,
तब तक हमें इस शरीर से संबंधित सिर्फ क्या लगता रहता है? डर। डर, क्योंकि इस शरीर में सिर्फ कष्ट प्राप्त होते हैं। अब दोबारा आइज क्लोज कीजिए, कीजिए। आप आत्मा हो, आपको ना तो काटा जा सकता है, ना जलाया जा सकता है, ना डुबोया जा सकता है, ना ही हवा में उड़ाया जा सकता है। आपको कोई कष्ट नहीं दे सकता। आप नित्य हो, सर्वगत हो, आप हमेशा रहोगे, चाहे ये शरीर रहे या ना रहे। अब आप खोलो, अब कैसा लग रहा है? अब अच्छा लग रहा है ना? कॉन्फिडेंस आ रहा है? ये है अपने आप को जानने का फायदा। जब तक आप अपने आप को शरीर समझते रहेंगे, इस शरीर से संबंधित कष्टों के बारे में ही सोचते रहेंगे। लेकिन जैसे ही एक व्यक्ति को आत्मज्ञान हो जाएगा कि मैं ये शरीर नहीं, मैं तो आत्मा हूं, कष्ट शरीर को मिलते हैं, आत्मा तो हमेशा रहने वाली है। एक बार प्रभुपाद जी के क्लास में ना एक बहुत ही मोटी सी लेडी आई लेक्चर सुनने के लिए, और बहुत सारे लोग थे। तो प्रभुपाद जी ने इसी श्लोक पर क्लास दिया, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लिद्यं तापो न शोष्यति मारुतः। इस श्लोक पर प्रभुपाद जी ने क्लास दिया, और प्रभुपाद जी ने पूरी क्लास में ये बताया, आप ये शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो, आप ये शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो। बार बार इसी पॉइंट को प्रभुपाद जी एस्टैब्लिश कर रहे थे, श्रील प्रभुपाद। और तरह तरह से बताया, आपको ना काटा जा सकता है, हर तरीके से एक्सप्लेन किया प्रभुपाद जी ने। क्लास के एंड में सब लोग चले गए, और वो जो मोटी सी लेडी थी ना, वो रो रही थी, रो रही थी। तो प्रभुपाद जी ने, वो प्रभुपाद जी के पास आई, प्रभुपाद जी को ने पूछा, आप रो क्यों रहे हो? तो उन्होंने बोला कि स्वामी जी, मेरे को पूरी जिंदगी लोगों ने चिढ़ाया है कि तुम मोटी हो, तू हाथी है, तू भैंस है, तू ये है। और मैं एक समय पर आने के बाद मैंने भी एक्सेप्ट कर लिया था कि ठीक है, मेरे को सब ऐसे ही बोलते हैं, है ना। और मेरे को, क्योंकि मैं अपने आप को क्या मानती थी? शरीर। तो मैंने इस शरीर से संबंधित जितने भी मेरी बुराइयां होती थी ना, मैंने वो सारा स्वीकार करना शुरू कर दिया था। लेकिन आज आपकी इस क्लास में मुझे पता चला, मैं तो ये शरीर हूं ही नहीं। ये मोटा शरीर सिर्फ मेरे ऊपर एक कवरिंग है, मैं तो इसके अंदर हूं। वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। अधिकतर समय कई बार लोग अपने आप को काला 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 समझ समझकर बहुत डिमोरलाइज हो जाते हैं कि मैं तो काला ही हूँ, मैं तो कुरूप हूँ, मैं तो गंदा दिखता हूँ, मैं ये हूँ, अपने शारीरिक परिस्थितियों को लेकर। लेकिन जब भी एक व्यक्ति को पता चलेगा, मैं ये शरीर नहीं, मैं इस शरीर के अंदर रहने वाली आत्मा हूँ, और मैं सब कुछ कर सकता हूँ क्योंकि मैं भगवान का अंश हूँ, तो उसका कॉन्फिडेंस ही अलग लेवल पे होगा, है कि नहीं? इसीलिए भगवान गीता के अंदर ये श्लोक कहते हैं, दूसरे अध्याय का 23वां श्लोक, नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः न चैनम क्लिद्यं तापो न शोष्यति मारुतः। आत्मा के कुछ गुण, आत्मा इंडिस्ट्रक्टिबल है, आत्मा को कभी भी जलाया नहीं जा सकता, बुझाया नहीं जा सकता, चोट नहीं पहुंचाया जा सकता, आत्मा को कुछ नहीं होता। देखिए स्पिरिट सोल का कितना अच्छा फोटो बनाया। स्पिरिट सोल बॉम्ब प्रूफ है, फायर प्रूफ है, वाटर प्रूफ है, विंड प्रूफ है, 100% ट्रांसेंडेंटल, है ना। और यहाँ रिसाइकल का भी चिन्ह बना दिया है। शरीर बदलता रहता है ना, आत्मा रिसाइकलेबल है, हमेशा एक नए शरीर में जाती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोल, इटरनली एंड इंडिविजुअल। आत्मा हमेशा क्या है? अपना इंडिविजुअलिटी, अपनी वास्तविकता, अपना जो व्यक्तित्व है उसको मेंटेन रखती है। कई बार लोग ऐसा कहते हैं, मरने के बाद आप लोग जो है खत्म हो जाओगे, आप कहीं समा जाओगे, किसी लाइट में मिल जाओगे, आप रहोगे ही नहीं। इसे कहते हैं शून्यवाद। क्या कहते हैं? शून्यवाद। कि मृत्यु के बाद जो है आत्मा का अस्तित्व ही नहीं रहता, आत्मा मिल जाती है। लेकिन ये सत्य नहीं है। भगवान गीता के दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में ही इस चीज को एस्टैब्लिश करते हैं कि न त्वेवाहं जातु नासम न त्वं नैमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयम अतः परम। हे अर्जुन, न त्वेवाहं जातु नासम, हे अर्जुन, ना तो तुम्हारा कभी नाश होने वाला है, तुम हमेशा रहोगे। न त्वं नैमे जनाधिपा, ना यहाँ पर उपस्थित कोई भी राजा जो है ऐसा होने वाला है कि खत्म हो जाएंगे, ये हमेशा रहने वाले हैं। न चैव, न आज ये कभी खत्म होने वाले, न भविष्यामः, न भविष्य में ये कभी खत्म होने वाले, हमेशा ये रहेंगे। यानी आत्मा अपनी व्यक्तित्व को हमेशा मेंटेन रहती है। शरीर पर शरीर बदलती रहेगी, लेकिन ऐसा कभी नहीं होने वाला कि सुजीत यानी मेरा ये आत्मा खत्म हो गया, मेरी आइडेंटिटी कभी नहीं खत्म होने वाली। मैं एक शरीर से दूसरे शरीर में बदलता रहूंगा, या तो देवताओं के शरीर में, या असुरों के शरीर में, या जानवरों के शरीर में, या मनुष्यों के शरीर में, या भगवान के साथ भगवान के धाम में।
लेकिन ऐसा कभी नहीं होने वाला कि अब ये आत्मा जो है ये परमात्मा में लीन हो गई, अब इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। इसको कहते हैं मायावाद। क्या कहते हैं? मायावाद। भगवान में मिल गए, अब ये भी भगवान हो गए, है ना। कई बार तो आजकल हम लोग हर किसी को ही कहते हैं इनका स्वर्गवास हो गया, पूरी जिंदगी मांस खाया, नौटंकी की, दारू पिया, ये भी स्वर्गवास। तो बचपन में मेरे अंदर भी ये क्वेश्चन आता, मम्मी ये तो इतने घटिया आदमी थे, इनको भी स्वर्ग मिल गया क्या? स्वर्ग मतलब फ्री है क्या सबके लिए? बस मरना जरूरी है, उसके बाद तो स्वर्ग वैसे ही मिल जाता है। लेकिन बाद में जब आप ग्रंथ पढ़ते हैं कि नहीं, सबको नहीं सब कुछ मिलता है, आप जो काम करते हैं उस हिसाब से आपको उसका दंड या उसके फल प्राप्त होते हैं। इसका कर्म का सिद्धांत अगली क्लास में आपको पता चलेगा, लेकिन अभी जानना यह जरूरी है कि क्या आत्मा हमेशा अपनी व्यक्तिगत आइडेंटिटी जो है उसको मेंटेन रखती है। कभी ऐसा नहीं होने वाला कि हम खत्म, मतलब हम रहेंगे ही नहीं, हम हमेशा रहेंगे, हमेशा रहेंगे और इसी आइडेंटिटी में रहेंगे। ये आत्मा ऐसा नहीं होने वाला किसी दूसरी आत्मा में मिल जाएगी, ना। भगवान इस चीज को गीता में कह रहे हैं, तुम हमेशा रहोगे अर्जुन, भले ही शरीर बदलते रहो। ये श्लोक अभी हमने पढ़ा, न त्वेवाहं जातु नासम, न त्वं न एमे जनाधिपा, न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। तो दो कैरेक्टर हमें पता चल गए कि आत्मा क्या है, इंडिस्ट्रक्टिबल है, और दूसरा क्या पता चला, आत्मा क्या है, इंडिविजुअल है, हमेशा रहने वाली है एक। आत्मा हमेशा एक रहने वाली है, कभी किसी में मिलने नहीं वाली, घुलनशील नहीं है। गीता में एक श्लोक है, अभी हमने पढ़ा था, अच्छेद्यो अयम अदायो अयम अकलेद्यो। अकलेद्यो शब्द का अर्थ है कि ये कभी किसी से मिलने वाली नहीं है, अघुलनशील है, ये हमेशा अलग रहेगी। आत्मा कभी किसी में घुलती नहीं है। तो इससे मायावाद का खंडन हो जाता है कि जो लोग ये कहते हैं आत्मा उनमें मिल गई, है ना, परमात्मा में मिल गई। परमात्मा हमेशा रहने वाला है, आत्मा या तो उनकी सेवा करेगी या आत्मा उनसे विरोध करेगी। तीसरा गुण है आत्मा सच्चिदानंद है। आत्मा क्या है? सच्चित आनंद। इसका कैसे पता चलता है? भगवान गीता में कहते हैं, ममे वांश जीव लोक जीव भूत सनातना। ये सारे जो सनातन जीव हैं ये मेरे अंश हैं। और भगवान क्या है? सच्चिदानंद। सच्चित और आनंद से भगवान का शरीर बना है। इटर्निटी, नॉलेज एंड ब्लिस, ज्ञान हमेशा रहने वाला इटर्नल, और ब्लिस हमेशा आनंद में। तो आत्मा इन तीन चीजों से बनी है, सत चित आनंद। और क्योंकि हम भगवान के अंश है इसलिए हम भी क्या है? सत चित आनंद, लेकिन बहुत ही सूक्ष्म क्वांटिटी में। भगवान सच्चिदानंद घन है और हम सच्चिदानंद अणु हैं, बहुत छोटे हैं। बिल्कुल वैसा ही जैसे कि सोने की खदान भी सोना है और सोने की बाली भी सोना है, लेकिन ये सिर्फ एक बाली है और वो पूरा खदान है। वैसे भगवान भी सच्चिदानंद है, लेकिन वो सच्चिदानंद घन है, वो परम पुरुषोत्तम है, और हम बस एक छोटे से पुरुष हैं। ठीक है, तो इसका पता कैसे चलता है? सोल सच्चिदानंद है। भगवान यहाँ कह रहे हैं, न जायते म्रियते वा कदाचित नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा क्या है? ना इसका कभी जन्म हुआ है, ना इसकी कभी मृत्यु होती है, क्योंकि ये भगवान से प्रकट होते हैं। ना ये कभी हुआ है ना होगा, अजो अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है और पुरातन है। आत्मा कब सबसे पहले प्रकट हुई इसका कोई हैप्पी बर्थडे नहीं है। शरीर का हैप्पी बर्थडे होता है, हैप्पी डेथ डे होता है, आत्मा का कोई हैप्पी बर्थडे नहीं है। आत्मा सनातन है। तो सच्चित आनंद ये हम हैं। इसमें ये फोटो क्यों दिखाई है? सत मतलब कभी भी मर नहीं सकता, इटर्नल है। चित ज्ञान से भरपूर है, और आनंद, आत्मा हमेशा आनंदमय होती है, हमेशा आत्मा आनंदमय होती है। शरीर में से आनंद घट सकता है, लेकिन आत्मा हमेशा आनंद की खोज करती रहती है। आप देखेंगे कई बार वृद्ध लोग, वयोवृद्ध लोग, जिनको डॉक्टर ने मना कर दिया कि आप मीठा मत खाइए नहीं तो आप मर जाएंगे, उनके अंदर इच्छा होती है, रसमलाई मिल जाती है ना, रसमलाई मिल जाती। हम एक बार यहाँ हस्साल रोड है उत्तम नगर पे, आप देखा है, वहां बुक बांटने के लिए जाते थे। शू मार्केट की गली है वहां पर, एक शू मार्केट कहते हैं उसको। तो हम बुक बांटने के लिए जाते थे, तो वहां एक बूढ़ा आदमी ना, ये मेरे साथ वही घटना है, बूढ़ा आदमी अखबार पढ़ रहा था और हम हर किसी को रोककर भगवत गीता दिखा रहे थे, प्लीज भगवत गीता लीजिए, भगवत गीता लीजिए। तो उसने मेरे को बुलाया, वो शायद पता नहीं चिढ़ गया होगा या जो भी, उन्होंने हमें बुलाया।
कि क्या कर रहे हो? मैंने कहा कि ये भगवत गीता का ज्ञान है, सबको दे रहे हैं भगवत गीता, जिसको भी इच्छा है वो खरीद सकता है। तो कहते हैं तुम्हारी ये उम्र है गीता बांटने की, जाओ घूमो फिरो खेलो कूदो मौज करो मस्ती करो। मैंने कहा नहीं, भगवत गीता हम प्रयास कर रहे हैं लोगों को दें, मौज मस्ती करते रहते हैं, थोड़ा गीता का प्रयास कर रहे हैं। कहते पागल हो क्या, इस सब चीज में क्या रखा है, कोई आनंद मजा है इसके अंदर, ये देखो इसमें मजा है। वो एक आप लोगों में से किसी ने अखबार पढ़ा है तो हिंदुस्तान टाइम के साथ एक दिल्ली टाइम करके किताब, छोटा सा अखबार आता है, उसके अंदर सिर्फ घटिया इमेज होती है, नंगी लड़कियां नंगे लड़के इन्हीं सब की फोटो होती है, वो बूढ़ा आदमी वो देख रहा ना, इसमें सुख है इसमें सुख है। बाप रे, देखो ये बूढ़े आदमी का शरीर झड़ गया है, अभी शरीर में कोई शक्ति नहीं है, लेकिन अंदर आनंद भोगने की प्रवृत्ति अभी भी है। यानी आत्मा का प्रमाण यहाँ से मिलता है कि आत्मा जो है हमेशा आनंद की खोज में रहता है, भले ही गलत जगह ढूंढ रहा है, लेकिन इसका मतलब आत्मा है, ढूंढ रहा, शरीर से कुछ नहीं कर सकता, ये अंजर पंजर है, कल मर जाएगा। लेकिन कई बार आजकल के बच्चे कहते हुए ठरकी बुड्ढा है, ये ठरकी बुड्ढा क्योंकि अंदर जो है उसकी वो इच्छा है ना, और लेकिन शरीर अब उसका योग्य नहीं है। इससे भी पता चलता है कि आत्मा जो है वो आनंद घन है, आनंद ढूंढता है, लेकिन भगवान में वो प्रेम ना होने की वजह से, भगवान की भक्ति ना होने की वजह से, या भगवान की जानकारी ना होने की वजह से वो गलत जगह उस आनंद को ढूंढ रहा है जहां वो आनंद है ही नहीं। और तीसरा हमें आत्मा का गुण क्या है, आत्मा इमेजरेबल है, आत्मा को माप नहीं सकते, आत्मा को माप नहीं सकते, कोई इंची टेप लेकर या स्केल लेकर आप माप नहीं सकते, ये बहुत छोटा है। कितना छोटा है, तो इसके बारे में श्वेता सुतर उपनिषद में लिखा है केशाग्र शतभागस्य सतधा कल्पितस्य च, कि आपके केश के अग्र भाग का, बाल के आगे के हिस्से का 100 हिस्सा कर दीजिए, तो जो एक टुकड़ा बचेगा उसका भी 100 टुकड़ा कर दीजिए। उतना छोटा किसका साइज है, आत्मा का। आत्मा जो है आपके बाल के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा है, इतना छोटा है, आप इसको नहीं देख सकते। और दूसरा, ये पृथ्वी वायु इन सब से भी नहीं बना, पंच महाभूत से नहीं बना, ये बना है सच्चिदानंद से, सचित और आनंद से, यानी इसको माइक्रोस्कोप में नहीं देख सकते। आत्मा बहुत छोटा है, लेकिन ये इतनी छोटी सी आत्मा में इतनी शक्ति है, इतना बल है, क्योंकि ये भगवान का अंश है कि ये चींटी को भी चलाता है, और यही आत्मा हाथी के अंदर है और हाथी को भी चलाता है। इस आत्मा में इतनी शक्ति है, इसलिए कभी अगर किसी को लगता है ना कि मैं बहुत कमजोर हूं, तो वो अपने आप को शरीर समझ रहा है। अगर सही में कोई व्यक्ति अपने आप को आत्मा समझ जाए ना, तो उसे पता चलेगा मैं कमजोर हो ही नहीं सकता। कई बार कोई बहुत बड़े बाप का बेटा होता है ना, तो उसके अंदर ये प्राउड होता है कि मैं कैसे हार सकता हूँ, मैं तो महाराणा प्रताप के वंश में आता हूँ, आखिरी सांस तक लड़ूंगा, है ना। ऐसा कई बार लोगों के अंदर गर्व होता है अपने परिवार को लेकर, या कोई बड़े बाप का बेटा है, किसी बड़े नेता का बेटा है, तो उसके अंदर उसके पिताजी भी कई बार बोलता है अरे तू शेर की औलाद है, तू हार कैसे मान सकता है ना। वैसे हर एक आत्मा को सोचना चाहिए कि मैं कैसे कमजोर हो सकता हूँ, मैं जो परम शक्तिशाली भगवान है उनका अंश हूं, मैं कमजोर कैसे हो सकता हूं, मैं कमजोर पढ़ कैसे सकता हूं। इसीलिए आत्मा को पहचानना बहुत जरूरी है। जो लोग भी आत्मा को नहीं पहचानते और शरीर मानते रहते हैं अपने आप को, वो कमजोर होते रहते हैं। मैं कैसे करूंगा, ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा, मेरे में इतना शक्ति ही नहीं है, मेरे में इतना दिमाग ही नहीं है। लेकिन जैसे ही वो समझता है मैं इस शरीर नहीं, मैं कौन हूं, आत्मा हूं, तो उसे पता चलता है कि मेरे अंदर जरूर शक्ति है, जरूर बल है, जरूर बुद्धि है, क्योंकि मैं भगवान का अंश हूं। भगवान देंगे मेरे को बुद्धि, भगवान देंगे शक्ति। ये सब जरूरी है अपने आप को जानने का। और ये आत्मा रहती कहाँ है, कोई कहेगा कि प्रभु जी चलो आत्मा पता चल गया, आत्मा है, आत्मा के गुण भी पता चल गए, अब आत्मा का एड्रेस बताओ, आत्मा इस शरीर में किधर रहती है, हाथ में रहती है, पैर में रहती है, किधर रहती है। तो भगवान गीता में कहते हैं क्या, सर्वेष्टि चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च। हे अर्जुन, मैं कहाँ रहता हूँ, हृदय में रहता हूँ, और मेरे साथ कौन रहता है, तुम रहते हो। कहाँ पर, हृदय में, हृदय सन्निविष्टो, हृदय में रहता हूँ। भगवान का साइज जो है एक अंगूठे जितना है हृदय के अंदर, आपका हृदय का साइज जो है एक मुट्ठी जितना है। मेडिकल साइंस कहता है कि हर किसी का हृदय जो है ना उसकी मुट्ठी के साइज के बराबर है यहाँ पर, और इसके अंदर भगवान का साइज जो है वो एक अंगूठे जितना है। और हमारा साइज कितना है, अभी हमने पिछले वीडियो पढ़ा, तो वहां से भी अगर उतना छोटा साइज आत्मा अगर भगवान को पहचाने तो उसे पता चलेगा कि भगवान कितने महान है। भगवान हृदय में है।
सोल में कोई बदलाव नहीं आते, बदलाव किस में आता है? शरीर में। किस में आता है? शरीर में। शरीर जो है वो 6 प्रकार के बदलावों से होकर गुजरती है। 6 प्रकार के बदलाव क्या है? शरीर जन्म लेती है, थोड़ी बड़ी होती है, और उसके बाद युवावस्था में आती है, कुछ अपने बाय प्रोडक्ट यानी बच्चे संतानें उत्पन्न करती है, शरीर ढलता है, शरीर खत्म हो जाता है। ये 6 प्रकार के विकार आते हैं शरीर के अंदर, 6 टाइप्स ऑफ चेंजेस। लेकिन आत्मा में ऐसा कोई बदलाव नहीं आता, कोई बदलाव नहीं आता। जो व्यक्ति बचपन में खेलता था, कूदता था, वही व्यक्ति अभी ऑफिस जा रहा है। व्यक्ति नहीं बदला है, कौन बदल रहा है? शरीर बदल रहा है। आत्मा सर्वगत है, इसके बारे में हमने पता कर लिया। आत्मा हर जगह। पहले लोग कहते थे कि जब साइंस उतना डेवलप नहीं हुआ था, आज से 200 साल पहले, तो 200 साल, आज से 400 साल पहले लोग कहते थे पेड़ों में आत्मा नहीं होती, पेड़ों में जान नहीं है। लेकिन फिर जगदीश चंद्र बोस नाम के एक साइंटिस्ट आए और उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके बताया कि पेड़ों के अंदर भी जान है, पेड़ों के अंदर भी आत्माएं हैं। उसके बाद लोगों को लगता था कि आग के अंदर कोई आत्मा नहीं हो सकती, फायर के अंदर कोई आत्मा नहीं होती होगी, कोई प्राणी नहीं रहता होगा। लेकिन रिसेंट रिसर्चेस में आज से 20-30 साल पहले ही पता चला कि फायर के अंदर भी ऐसे कीटाणु रहते हैं जिन्हें फायर बैक्टीरिया कहा जाता है। वो आग के अंदर, उस तापमान के अंदर अपना जीवन गुजर बसर करते हैं। यानी आत्मा सर्वगत है, कोई ऐसा जगह नहीं है जहां कोई आत्मा ना हो। छोटे से छोटी जगह पर भी कोई ना कोई बैक्टीरिया, कोई ना कोई प्राणी, कोई ना कोई जंतु होगा। यह आत्मा की पहचान है कि आत्मा सर्वगत है। आत्मा को समझा नहीं जा सकता। इतना सब कुछ समझाने के बाद ये एक घंटे से हम आत्मा के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, और उसके बाद क्या आता है? आत्मा को समझा नहीं जा सकता। तो प्रभु जी 1 घंटे से समझा क्यों रहे थे? क्योंकि कम से कम इतना भी समझना जरूरी है। आत्मा का क्या है? एक गुण है अचिंत्योयम। इसको अचिंत्य है, इसके गुण आप समझ ही नहीं सकते। आत्मा कितना, किस तरीके से काम करता है, अचिंत्य है। जिस तरीके से भगवान अचिंत्य है, वैसे ही आत्मा भी अचिंत्य है। कैसे इतना छोटा सा जीव इस पूरे शरीर को धारण करता है, और छोटे से छोटे में भी और बड़े से बड़े में भी है। ब्रह्मा तक इतना ही साइज है, अचिंत्य है। आत्मा किस तरीके से कार्य करती है? जो मैटर है वो हमेशा मृत है, आत्मा हमेशा जीवित है। मैटर का फॉर्मलेस है। जो ये कोई भी मैटर है ना, ये फॉर्मलेस है, अपना आकार बदलता रहता है और अंत में कोई एक आकार नहीं रहता। लेकिन आत्मा का फॉर्म है। कई बार हमें टीवी सिनेमा में दिखाया जाता है कि सिर्फ वो एक रोशनी है। आत्मा सिर्फ एक रोशनी नहीं है, आत्मा का आकार है, आत्मा का आकार है। कोई कहेगा प्रभु जी ये कैसी बात करी, अभी तक सब कुछ समझ में आ रहा था, लेकिन आप ये क्यों कह रहे हो कि आत्मा का आकार है? अभी तक तो हमने सिर्फ ये जाना वो एक स्पार्क है, एक रोशनी है। नहीं, जिस तरीके से भगवान का आकार है, पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया कि भगवान का स्वरूप है, भगवान के हाथ हैं, पैर हैं, बांसुरी बजाते हैं, सांप के ऊपर सोए हुए हैं, सब प्रकार से हमने भगवान का स्वरूप देखा। वैसे आत्मा का भी स्वरूप है, आत्मा के हाथ हैं, पैर हैं, सब कुछ है। अब इसको कैसे समझा जाए? तो प्रभुपाद जी इसका बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं कि क्या इस शर्ट का कोई हाथ पैर है? इस कुर्ते का नहीं है। इसका हाथ पैर तब दिखता है जब मैं इसको पहनता हूं, वरना ये तो ऐसे लटका के गिरा दो, इसमें कुछ नहीं दिखेगा। लेकिन जैसे ही इसको मैं पहनता हूं तो इसमें आपको हाथ भी दिखेगा, इसमें आपको पैर भी दिखेगा, पेट भी दिखेगा, सब कुछ दिखेगा। वैसे ये शरीर जो है, ये आत्मा के ढांचे के अनुसार बनाया जाता है। आत्मा का जिस तरीके से आकार है उस हिसाब से उसको शरीर मिलेगा। तो ये कहेगा प्रभु जी तो फिर क्या जानवर का जो घोड़ा है, बैल है, इन सब की आत्माओं का आकार अलग अलग है क्या? आत्माओं का आकार एक ही है, जैसा मनुष्य का आकार होता है, लेकिन चेतनाओं का आकार बदलता रहता है। जो आपकी चेतना है ना, वो चेतना आपको नया शरीर देती है। जैसे अगर आप इस शरीर में कोई मांस खा रहा है और लड़कीबाजी कर रहा है, गलत हरकतें कर रहा है, गंदी चीजें देख रहा है, तो उसको अगले शरीर में भगवान क्या करते हैं? उसको वैसा ही शरीर देते हैं जिस हिसाब से उसने अपनी चेतना बनाई थी। आप अपनी चेतना डेवलप करते हो और उस चेतना के अनुसार नया शरीर मिलता है। भगवान इसके बारे में भगवत गीता में कहते हैं कि यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन तंते कलेवरम तम तम एवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता।
कि जैसा जैसा आदमी पूरे शरीर में काम करता है और अंतिम क्षण में जिस प्रकार की उसके विचारधारा होती है, जिस प्रकार का उसका चेतना होता है, उसको उसके अगले जन्म में वैसा ही शरीर प्राप्त होता है। तो अगर आपने चेतना कुत्ते वाली बना रखी है तो कुत्ते वाला ही शरीर मिलेगा। अगर आपने अपनी चेतना जो है घोड़े वाली बना रखी है तो घोड़े वाले, गधे वाली बना रखी है, गधे वाला शरीर मिलेगा। लेकिन आत्मा का आकार वही है, यानी आत्मा का आकार है कैसा है, भगवान के जैसा ही है, भगवान के जैसा ही आकार है आत्मा का। तो अभी तक हमने देखा शरीर किससे बना है, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, पंच महाभूतों से ये शरीर बना है। भूमिर अपो अनल वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा, ये शरीर के गुण है। लेकिन आत्मा, आत्मा किससे बना है? आत्मा बना है सच्चित आनंद से। किससे बना है? सच्चित आनंद से। तो आत्मा के ऊपर दो कवरिंग है। कितनी कवरिंग है? दो कवरिंग है। सबसे पहले है अंदर आत्मा, आत्मा के ऊपर है सूक्ष्म शरीर। क्या है? सूक्ष्म शरीर, जिसे कहते हैं सटल बॉडी। ये सटल बॉडी में तीन चीजें आती हैं, मन, बुद्धि और अहंकार। क्या आता है? मन, बुद्धि और अहंकार। किसी ने अभी तक अपने मन को देखा है? होता है? बिल्कुल ब्रो जी, यहाँ बैठे बैठे 100 जगह मन चला गया, घूम के आ गया मंदिर के बाहर, ब्रेड पकौड़े मिल रहे थे, मन हर जगह जा रहा है। मन दिखता है? मन दिखता नहीं है। किसी को बुद्धि दिखी है? होती है? सबको अपनी तो पता है, जी मेरे पास तो है, आपका नहीं पता। बुद्धि होती है लेकिन दिखती नहीं है। और अहंकार आपका दिख रहा है, ये मेरे पास नहीं है। है ना? अहंकार दूसरों में ज्यादातर हमें देखने को मिलता है, लेकिन ये तीनों चीजें हम सब में है। क्या है? मन, बुद्धि और अहंकार। यह है सूक्ष्म शरीर। आत्मा के अंदर ये तीनों गुण नहीं है। आत्मा का मन है, ना बुद्धि है, ना अहंकार है। आत्मा भौतिक बुद्धि से नहीं है, भौतिक मन नहीं है आत्मा के पास, ना मिथ्या अहंकार है, उसके पास सत्य ज्ञान है। लेकिन ये फिर तीनों चीजें किसकी हैं? शरीर की हैं, लेकिन दिखती नहीं है, इसीलिए इसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर। क्या कहते हैं? सूक्ष्म शरीर। ये दिखता नहीं है लेकिन है। इसके ऊपर आता है स्थूल शरीर। क्या आता है? स्थूल शरीर, यानी वो शरीर जो आपको दिख रहा है। वो किसका बना है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, पंच महाभूतों से ये शरीर बना है और ये दिख रहा है। इसे कहते हैं स्थूल शरीर। इसके अंदर है सूक्ष्म शरीर, और उसके अंदर जाके कौन बैठे हैं? हम इस शरीर को चला रहे हैं। अब कुछ चीजें समझना जरूरी है। क्या हम भगवान हैं? नहीं। जो हमने गुण डिस्कस किए वो गुण भगवान में भी पाए जाते हैं, लेकिन भगवान में ये गुण बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, हमारे में वो गुण बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है? हम भगवान नहीं है, हम भगवान के हैं, है ना? वी आर नॉट गॉड, वी आर गॉड्स, एपोस्ट्रोफी एस है ना? क्या हम कभी भगवान बन सकते हैं? कई बार कुछ लोग कहते हैं इतने दिन सिद्धि कर लो, इनको सिद्धि हो गई, अब ये भगवान बन गए। ऐसे कई ढोंगी बाबा, ऐसे लोग घूमते हैं जो गॉड अपने आप को कहते रहते हैं। प्रभुपाद जी को किसी ने बोला कि प्रभुपाद जी, अमेरिका में इतने सारे सन्यासी आते हैं, ऐसे ऐसे योगी आते हैं जो अपने आप को क्या कहते हैं? हम गॉड हैं, गॉड। तो प्रभुपाद जी ने बोला, जैसे ही कोई व्यक्ति बोले कि मैं गॉड हूं, आप समझ जाओ कि वो डॉग है। है ना? डी आगे हो गया, जी पीछे। क्योंकि आत्मा जो है वो कभी भी भगवान नहीं बन सकती, कभी भी भगवान नहीं बन सकती। कोई अगर ये कहे कि हमने 10 साल तपस्या करी और उसके बाद हम भगवान बन गए, वो बेवकूफ बना रहा है। भगवान हमेशा से भगवान है। भगवान जब देवकी के गोद में थे तब भी भगवान थे, तब भी वो वासुदेव और देवकी को दर्शन दे रहे थे, ताले खोले, बाहर गए शेषनाग जी, तब भी उनके पीछे आ रहे हैं। तब भी उन्होंने पूतना का वध किया, गिरिराज गोवर्धन को धारण किया। ऐसा नहीं अभी कृष्ण प्रकट हुए, अभी भगवान ने 100 साल तपस्या करी, अब बोल रहे हैं मैं भगवान हूं। नहीं, भगवान जन्म से ही भगवान है, भगवान हमेशा भगवान है। यानी कोई भगवान बनता नहीं है, भगवान होते हैं। कभी भगवान नहीं बन सकते हम भगवान के बन सकते हैं, भगवान के दास बन सकते हैं। आत्मा क्या है? आत्मा जीवात्मा है, बहुत छोटी सी है। भगवान परमात्मा है ना? सभी आत्माओं के स्वामी है। आत्मा अणु है, बहुत छोटी है, बहुत छोटी। भगवान विभू है, बहुत विशाल है।
विशाल से विशाल है और छोटे से छोटे हैं। जो आत्मा है वो सिर्फ अपने बारे में जानकारी रख सकती है। मेरे इस शरीर में पेट में दर्द हो रहा है, हाथ में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है, इसकी जानकारी मुझे हो सकती है ना। कई बार हमारे शरीर में ही बहुत सारी चीजें चल रही होती है, हमें उसकी जानकारी नहीं होती है ना। अभी रिसेंटली मेरे एक फ्रेंड है, उनकी माता जी को लिवर सिरोसिस की बीमारी थी और उनको नहीं पता था कि उनको लिवर सिरोसिस की बीमारी है। बहुत समय बाद उनको पता चला, 2 साल पहले उन्हें पता चला कि उनके शरीर में लिवर सिरोसिस है, और तब तक समय बहुत निकल गया था। तो डॉक्टर ने कहा बस इसका ट्रीटमेंट थोड़ा बहुत हो सकता है। रिसेंटली उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। तो कई बार हमारे शरीर में बहुत सारी चीजें चल रही होती है, हमें पता नहीं होता। तो आत्मा को तो अपने शरीर का ठिकाना नहीं है ना। और अगर वो कहेगा कि मैं भगवान हूं, तो भगवान का गुण क्या है? भगवान को हर किसी का ठिकाना है। किसके मन में क्या चल रहा है, किसके शरीर में क्या चल रहा है, कौन किस अवस्था में क्या करने वाला है, ये सब का ज्ञान है भगवान को। इसीलिए भगवान का एक नाम है सर्वज्ञ। क्या नाम है? सर्वज्ञ, जो हर चीज का ज्ञान रखते हैं हर समय। कई बार हम भगवान के सामने हाथ जोड़कर अपनी परिस्थिति बताना नहीं चाहते, क्योंकि बहुत बुरी परिस्थिति है, तो हम भगवान को कहते हैं अब आपको क्या बताऊं, आपको तो सब पता ही है, आप बस मदद करो। आप में से किस किस ने ऐसा प्रार्थना किया है भगवान को? अब आपको क्या बताऊं, सबको बता बता के थक गया, आपको तो सब पता है। क्योंकि भगवान सर्वज्ञ है, और हमारा ना हमें कुछ पता है, ना हमारे बारे में किसी को कुछ पता है कि नहीं। आत्मा जो है वो एक सेवक है, दास है, लविंग सर्विटर है, किसी ना किसी की सेवा करना चाहता है। हमने पहले क्लास में ये डिस्कस किया था कि आत्मा का गुण क्या है? सेवा करना। आत्मा का धर्म है सेवा करना। हमने इसको कई तरह से देखा कि कैसे सेवा करता है। या तो राष्ट्र की सेवा करेगा, राष्ट्र की सेवा नहीं करता तो माता पिता की करेगा, परिवार की करेगा, और किसी की नहीं करेगा तो एक कुत्ता पाल लेगा और कुत्ते की सेवा करेगा, घुमाने निकल जाएगा कुत्ते को सड़क पे, गली में, कहीं ना कहीं। मान लो कुत्ता भी नहीं तो कम से कम अपनी इंद्रियों की सेवा करेगा, कभी कुछ खा रहा है, कभी कुछ पी रहा है, कभी कुछ देख रहा है, लेकिन सेवा वो हर परिस्थिति में करता है किसी ना किसी की। तो यानी कि हम जो है, आत्मा जो है वो सेवक है, और भगवान मास्टर है, भगवान स्वामी है। भगवान सेवक बनना चाहते हैं अपने भक्तों के, और बनते भी हैं, लेकिन वैसे वो नित्य रूप से क्या है? स्वामी। हम भगवान के साथ गुणों में एक हैं, लेकिन हमारे गुण बहुत छोटे हैं, भगवान बहुत महान है। ठीक है, ये आज का सेशन था। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। आज हमने जाना कि क्या हम कौन है। हम ये शरीर नहीं है, हम मन नहीं है, हम बुद्धि नहीं है, हम अहंकार नहीं है, हम पृथ्वी, जल, वायु, आकाश कुछ नहीं है। हम क्या है? आत्मा है। ठीक है, अभी एक गेम खेलते हैं। ठीक है, आपका नाम क्या है? इति। देखो अभी भी इसको लग रहा है मैं ये शरीर हूँ है ना। कितना ज्यादा अंदर घुसा हुआ है कि हमें लगता है कि हम कौन है? शरीर। अभी दोबारा पूछते हैं, राहुल ब्रो आप कौन हो? आत्मा हो, है ना। जब हनुमान जी से पूछा सीता जी ने कि आप कौन हैं, तो हनुमान जी ने पता है क्या बोला? हनुमान, मैंने ये नहीं बोला कि मैं हनुमान हूँ। उन्होंने तुरंत अपनी आइडेंटिटी बताई कि मैं कौन हूँ। उन्होंने बोला रामदास मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। हे माँ, मैं राम जी का दास हूँ, राम जी की शपथ खा के कहता हूँ मैं राम जी का दास हूँ। उनको पूरा पता था मैं ये शरीर नहीं हूँ। इसीलिए अगली बार से हमसे कोई पूछे हु आर यू, कहना आई एम सर्वेंट ऑफ गॉड। मैं कौन हूँ? मैं भगवान का दास हूँ। ये है असली आइडेंटिटी। ठीक है, अभी कोई प्रश्न है तो प्लीज, कोई क्वेश्चन है तो बताइए, कोई डाउट या कोई कमेंट, कॉम्प्लीमेंट। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न? कोई प्रश्न? हाँ, आत्मा शरीर को चला रही है या दिमाग शरीर को चला रहा है? हाँ, आत्मा जो है वो माइंड के साथ इतना ज्यादा प्रोग्राम हो गया है। आत्मा सिर्फ इच्छा करता है। क्या करता है? सिर्फ इच्छा। आत्मा इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ डिजायर करता है। सारा काम शरीर करता है, आत्मा सिर्फ डिजायर करता है। आत्मा डिजायर करता है कि कुछ भोगना है, कुछ देखना है, कुछ करना है। इस सब का डिजायर कहाँ से निकलता है? माइंड से होकर निकलता है। माइंड उसको ऑप्शंस देता है
अच्छा, आनंद लेना है, किस तरीके से आनंद लेना है? मोबाइल चला के आनंद लेना है, टीवी देख के आनंद लेना है, वो चूज करता है, इससे करेंगे। फिर शरीर उस हिसाब से कार्य करता है। ये सारा कोडिंग हो रखी है शरीर के अंदर, प्रोग्रामिंग। आत्मा डिजायर करेगा, माइंड उसको ऑप्शंस देगा, इंटेलिजेंस की मदद से वो उसमें से किसी एक ऑप्शन को चूज कर लेगा, और फिर उस हिसाब से शरीर क्या करेगा? काम करेगा। समझ आया? आत्मा रेस्ट में ही रहती है। आत्मा तो हमेशा सक्रिय है। दिमाग थक जाता है। हाँ, माइंड जो है वो कमांड दे रहा है, लेकिन डिजायर कौन कर रहा है? आत्मा कर रही है। और आत्मा कभी भी निष्क्रिय नहीं हो सकती, आत्मा सक्रिय है हमेशा। सोती अवस्था में भी आत्मा सक्रिय है। हाँ, शरीर थकता है, आत्मा कभी नहीं थकती। आत्मा हमेशा, कभी वो बूढ़े बाबा का एग्जाम्पल दिया ना, माइंड एक ही है, लेकिन वो कई तरीके से काम करता है। माइंड के प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते थे माइंड के लिए, गुड डॉग एंड बैड डॉग। गुड डॉग एंड बैड डॉग, माइंड जो है वो दो कुत्ते की तरह है, गुड डॉग और बैड डॉग। अगर बैड डॉग को ज्यादा खाना खिलाओगे तो सबसे ज्यादा कौन भोगता है? बैड डॉग। लेकिन गुड डॉग को अपने भूखा छोड़ा हुआ है तो गुड डॉग कुछ बोलता ही नहीं है। जो अच्छा कुत्ता है वो भौंक ही नहीं पाता। लेकिन अगर गुड डॉग को खाना दे रहे हैं, अच्छे कुत्ते को खाना दे रहे हैं, और बैड डॉग को कम खाना दे रहे हैं, तो गुड डॉग ज्यादा भौंकेगा। अभी माइंड को हम ज्यादातर गंदी चीजें ही खिलाते रहते हैं, मोबाइल के थ्रू, टीवी के थ्रू, खाने के थ्रू, अधिकतर समय हम उसको घटिया चीज ही परोसते हैं। इसीलिए माइंड घटिया घटिया ही इच्छाएं हमें परोसता है। माइंड दो तरीके से काम कर रहा है, दो आयाम है। इसी माइंड को ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। अच्छी अच्छी चीजें देखने लग जाइए, अच्छी अच्छी चीजें खाने लग जाइए, भगवान को भोग लगा के खाने लग जाइए, यही मन जो है वो अच्छा बनने लग जाएगा। मन एक मनुष्यानाम कारणम बंधन मोक्षयो। मन ही मनुष्य का कारण है, बंधन का भी और मुक्ति का भी। बंधन का कारण तब है जब आप इसको घटिया घटिया चीजें खिलाएंगे, मुक्ति का कारण तब है जब आप इसको अच्छी अच्छी चीजें खिलाएंगे। खिलाने का मतलब कुछ भी अच्छा कंज्यूम कराना, चाहे मोबाइल के थ्रू, चाहे टीवी के थ्रू, चाहे भोजन के थ्रू, चाहे म्यूजिक के थ्रू, चाहे सूंघने के थ्रू, जैसे भी। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। और कोई क्वेश्चन, कोई प्रश्न आत्मा से संबंधित, शरीर से संबंधित, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषाणु दर्शनम? यस, इति। कोई क्वेश्चन? इति खत्म। संस्कृत में इति का मतलब होता है इति, ओवर, यहाँ पर खत्म, दैट्स इट। ठीक है, बहुत धन्यवाद आप सबका आज के सत्र में आए। आज बहुत अच्छा क्लास रहा, और आप सब शनिवार के दिन भी इतनी संख्या में आए, ये काबिलियत तारीफ है। लोग शनिवार के दिन कुछ ना कुछ बहाना हो ही जाता है, कुछ ना कुछ काम रहता है, ऑफिस रहता है, बहुत चीज, बट फिर भी आप समय निकाल कर आ रहे हैं कंटिन्यूसली। सो ग्लैड, थैंक यू सो मच। अगले सेशन में भी आएगा, कल अगला सेशन रहेगा, और कल हम और ज्यादा जानेंगे जिन विषयों को हमने आज नहीं उठाया। अभी आपने जाना आप कौन है, अब हम कल जानेंगे आप यहाँ क्यों हैं। अभी जब पता चल गया हम हैं तो हम यहाँ क्यों हैं, जिनके हैं उनके पास रहना चाहिए था ना, वाई एम आई हेयर, है ना। थैंक यू वेरी मच।